जय हिंद। आधे नकली है शायद, अगर असली है तो कमेंट्स में जय हिंद लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और भारत में ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान की ये मातृभूमि जो मिट्टी है ना, सिर्फ योद्धा, वीर, वीरांगना, शेर और सूरवीर को जन्म देती है। अगर आप ये बात सत्य मानते हैं तो कमेंट्स में क्या लिखना है आपको? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाम ढल चुकी और दिन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के लिए आज की असली शुरुआत अब हुई है। ग्राउंड पर खड़े ये लोग आज जीतने नहीं आए हैं, अपना सपना सच करने आए हैं। कोई सपना छोटा नहीं है यहाँ, किसी का सपना है कि देश के लिए वर्दी पहनना। जय हिंद। ये हमारा देखो, ये हमारा बंसी है जो कि अभी सिलेक्ट हुआ है। पहले तो बधाई हो भाई, बहुत 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 थैंक यू भैया। कैसे सिलेक्शन हुआ है? बस सर आपकी दुआ से काफी मेहनत। कितने टाइम में सिलेक्शन हुआ है? सर एक साल लग गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ सर। तो किसी का फोर्स एकेडमी की लिस्ट में अपने आप को देखना, और किसी के लिए बस इतना कि घर वाले एक दिन गर्व से कह सके मेरा बेटा, मेरी बेटी फौजी बना है। जी सर। यहाँ उम्र नहीं पूछी जाती। यहाँ 12 साल का बच्चा भी अपने डर से लड़ रहा है, वो भी खुद को साबित करने के लिए। चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक सवाल साफ दिखता है, अगर आज रुक गए तो कल देश को क्या जवाब देंगे? सिर्फ सांसों की आवाज है, जमीन पर पड़ते कदम है, और दिमाग में गूंजता एक ही नाम, डिसिप्लिन। क्योंकि फोर्स एकेडमी में पहले शरीर नहीं बनता, पहले बनती है सोच। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये काम मैं लाइफ टाइम करूंगा या नहीं करूंगा। एक काम को आपने समझ लिया कि भाई इसमें मेरे को प्रोफेशन बनाना है, इसमें मेरे को आगे बढ़ना है, आप लग जाओ, भिड़ जाओ। पहले साल बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, दूसरे साल भी कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन चुनौतियों को सामना करते करते है ना, इतना सख्त हो जाता है इंसान कि सफल होता है। वहाँ सिखाया जाता है रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और हालातों से डरना नहीं है। ये बच्चे सिर्फ किताबें नहीं देख रहे हैं, ये अपने कमजोर पल पढ़ रहे हैं, गलतियां गिन रहे हैं और चुपचाप तय कर रहे हैं कल थोड़ा और मजबूत बनना है। क्योंकि देश को शोर नहीं चाहिए, देश को तैयारी चाहिए। यह कोई कहानी नहीं है, यह रिहर्सल है उस दिन की जब नाम पुकारा जाएगा और जवाब में सिर्फ एक ही आवाज आएगी। तो आज मेरे साथ में खड़े हैं रिस्पेक्टेड कपिल भैया, जिन्होंने अपने दम पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा करा है। तो जय हिंद भैया, कैसे? बहुत बढ़िया, जय हिंद सभी को। जय हिंद। पहले तो हिमाचल भाई एक बात बोलूँगा, ये साम्राज्य नहीं है, ये लोगों का प्यार है। हाँ, है ना, प्यार की बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस चीज की? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 13 ईयर्स, मतलब 13 साल हो चुके हैं अभी मेहनत करते करते। हाँ, है ना, अभी आप जब आए यहाँ पर आकर देखा तो मेहनत दिख ही रही थी। हाँ, दौड़ रहा था मैं। इसे आपने बहुत सही, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। आजकल की जनरेशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हाँ, उनका मोटिवेशन रील्स के थ्रू होता है। हाँ, है ना, जैसे रील्स आती है, हाँ, स्क्रॉल खत्म हुआ, मोटिवेशन गया। हम्म, तो मोटिवेशन नहीं चाहिए भाई। 15 सेकंड का मोटिवेशन कब तक काम देगा? इंसान को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोटिवेट रहना पड़ता है। तो मोटिवेट नहीं, मोटिवेशंस नहीं, डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन जरूरी है। Exactly. एक समय पे डिसिप्लिन। डिफेंस फोर्सेस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, फौज की वर्दी पाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पाना चाहते हैं, सबसे पहला डिफेंस डिसिप्लिन यहाँ से स्टार्ट। जो फोर्स एकेडमी नाम है अपने एकेडमी का, वो फोर्स एकेडमी का नाम कैसे और किसने रखा और कैसे आया? ये नाम किसके माइंड में आया? ये क्या आता है कि जो नाम बढ़ना होता है ना, भगवान उसके लिए ना थोड़ा सा गाइड करता है, थोड़ा बताता रहता है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। तो 3 नाम डिसाइड किए थे हमने। 3 नाम में से सुबह सुबह माँ सरस्वती की कृपा थी कि उनने बोला कि नहीं बेटा तो फोर्स रख। तो फोर्स मैंने जब रखा तो हाथ पर भी लिखवा लिया। हाँ। जब लिखवा लिया तो इतना तो था पैशंस कि भाई इस नाम को अब ब्रांड में तब्दील करूंगा। और भैया एक चीज़ ये भी कि आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ में, और जो बच्चे हैं उनको आप टीचिंग दे रहे हो, आर्मी बस जो फील्ड, जो फोर्स से रिलेटेड चीज़ें उसमें, तो आपने प्रिपरेशन नहीं करी कभी? बिल्कुल करिए, क्यों नहीं करिए। मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ। शुरुआत से आज तक जो उम्र है मेरी, ये दौड़ने में ही निकल रही है और निकल जाएगी। पहले मैं प्रोफेशनल, मेरा 110 हर्डल्स, 100 मीटर और डिस्क थ्रो और शॉर्ट पुट, ये मेरे इवेंट हुआ करते थे। इनमें अच्छा खासा मैंने नाम किया है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, खुद की तारीफ करना बेकार है। तारीफ कहाँ दिखती है भाई? बैकग्राउंड पोस्टर पर दिखती है। तो वो लोग प्यार दिखा रहे हैं, इसलिए तारीफ की जरूरत नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ बस। अपने यहाँ से लास्ट ईयर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे?
यार देखो क्या होता है, लोग बोलते हैं लाखों सिलेक्शन हो गए। नहीं भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 100 बंदा अगर मेरे पास आता है तो 100 का 100 सिलेक्ट नहीं होता है, कहीं पर हो भी नहीं सकता है। अगर कोई किसी के यहाँ पर 100 बंदा गया है, 100 बच्चा गया है प्रिपरेशन करने के लिए, बॉयज गर्ल्स गए हैं और 100 के 100 सिलेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। सुपर 30 बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो पूरा का पूरा बेस्ट सिलेक्ट करवा दे। यहाँ पर बच्चों के सामने जो परेशानी आती है, जो हमने पहली बात करी, आता है बच्चा जो तैयारी करता है, उसके लिए शुरुआती इनिशियल स्टेज पर तैयारी करना बहुत जरूरी है। जी सर। क्या बात है। कब जा रहा है ट्रेनिंग पे? बस 1 तारीख को जाना है सर। 1 तारीख को जा रहा है। चलो बेस्ट ऑफ लक, वर्दी में मिलेंगे हम जल्दी। बिल्कुल। तो ये कमाया है हमने कि बच्चे आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जो मेहनत करता है वो सिलेक्ट होता है। पर एक चीज बोलने मुझे आपसे इंस्पिरेशन इस चीज का मिला और मोटिवेशन की, जहाँ पे जो लोग हैं वो यूथ को एक गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग, और एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे नशा हो रहा है, एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें हो रही है। बट आपके जो चीजें हैं वो उनसे बहुत डिफरेंट है। तो ये सोच आप में कैसे आई और क्या रीजन था ये सोच का? देखो मेरा एक मानना है, फिट है तो फ्यूचर है ना। फिट रहोगे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। आप गेस नहीं कर सकते मेरी उम्र क्या होगी, एग्जैक्टली। नहीं कर पाएंगे। नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं फिट हूँ, है ना। एज जस्ट इज अ नंबर, ये बात सही है ना। तो मैं भी अपने आप पे अप्लाई कर रहा हूँ भाई कि हाँ, उम्र सिर्फ नंबर हो सकता है। आप मेहनत करते रहो यार, चमक अमक बरकरार रहेगी। नशे से दूर रहो, बाकी नशा अपनी मेहनत करते रहो। बिल्कुल, नशा होना चाहिए ना भाई, मेहनत का नशा होना चाहिए। और भैया जैसे जो आर्मी का सिलेक्शन होता है, तो आर्मी के सिलेक्शन में सबसे पहले स्टेज जो होती है एग्जाम निकालना। Exactly. एग्जाम निकालने के बाद में क्या क्या प्रोसीजर्स के बाद में एक देखो डिफेंस बंदा तैयार होता है? डिफेंस फोर्सेस के पैरामीटर्स समय समय पर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं आपको कोविड के पहले लेकर चलूं तो पहले क्या हुआ करता था डिफेंस फोर्सेस में। डिफेंस फोर्सेस जनरली आप सभी जानते ही है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों के अंदर बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस है। अर्ली एज मतलब कि बहुत कम उम्र में बच्चा अपना करियर बना सकता है। आर्म्ड फोर्सेस में ये लोगों को मतलब अवेयरनेस की बहुत कमी है। एजुकेशन तो है पर अवेयरनेस नहीं है। बच्चा, कोई भी बच्चा हुआ 16.5 से लेके 18.5 तक एनडी का एग्जाम्स दे सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, बच्चा लेफ्टिनेंट बनता है, डायरेक्ट एंट्री जो होती है बहुत गजब का रहता है। अदर एग्जामिनेशंस होते हैं, आर्मी रैली भर्ती कंडक्ट करवाता था कोविड के पहले। अब रैली भर्ती तो होती है लेकिन पहले एग्जामिनेशंस हो गए। अच्छा। तो एग्जाम्स पहले कर दिए, पहले फिजिकल पहले हुआ करता था। तो रैली भर्ती में क्या भीड़ आती थी यार, मजे आ जाते थे वो भीड़ देखकर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी योद्धाओं की कमी नहीं है, वॉरियर अभी भी बनना आपके टच में है वो लोग जो पहले आपसे कभी ऐसा, आपने जब सिलेक्शन वगैरह में गए थे तो कोई मिला होगा ऐसा बंदा जिससे आपका टच अभी भी हो कि भाई ये बंदा मेरे साथ में अभी भी है, या बातचीत कभी? हिमाचल भाई एक बात बताता हूँ मैं, देश सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं, और जीवन राष्ट्र के काम आए इससे बड़ा सम्मान नहीं। मैंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। तो वो जो बंदा यूनिफॉर्म में, चाहे वो 2013 का पहला बंदा हो, उसको तो मैं अच्छे से याद रखूंगा ना भाई, पहला बंदा था वो, है ना। तो जो सिलेक्शन लेकर जाता है वो आता है, यूनिफॉर्म में आता है, वेलकम होता है उसका, बहुत प्यारा वेलकम करते हैं हम। उसके गाँव के अंदर भी बहुत प्यारा प्यारा वेलकम होता है उसका। मतलब ये बहुत अच्छा लगता है यार, यूनिफॉर्म देखकर मजे आते हैं। मुझे लग रहा है आपसे ये क्वेश्चन पूछने में मेरा मतलब जो दिल कर रहा है मेरा कि एक दुआ जो इंसान को मिलती है, जैसे एक प्रकार से आप बच्चों के लिए जो कर रहे हो, उनमें माँ बाप के लिए आप वो चीज़ तैयार करके दे रहे हो जिसके लिए उनका फ्यूचर, मतलब माँ बाप ऐसा सोच रहे हैं कि यार जो हमने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद में जो हम चाहते थे वैसा हो गया। एग्जैक्टली यार देखो सुनो हिमाचल, कोई भाई 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ले ले, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और कौन सी क्लास वाला बच्चा, 10th 11th तो 12th वाला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करके आओ। मेरे यहाँ पर आप जितने भी बच्चे देखेंगे ना, सब नई एज के, टीन एज के हैं। 18 साल 19 साल 16 साल ये वाले बच्चे हैं। वो एज जहाँ पे सबसे ज्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट हाँ, होता है। बस डिस्ट्रैक्शन जहाँ पर सबसे ज्यादा होना है वहीं पे बंदे को यूनिफॉर्म देकर जा भाई, राष्ट्र निर्माण के काम था ऐसा। तो और भैया आपको घर से चीजें इतना सब हुआ, ये सब चीजें आपने जो इतनी कर ली है, ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब कांटों पे चलना नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल, कांटों पे हर किसी, देखो कांटों पे चलने से इंसान सख्त होता है, मजबूत होता है ना। जब ये हाथों में छाले आते हैं ना, तो फिर किसी को मारने में मजे आते हैं, है ना, कि मारो तो बेहोशी हो जाए। तो ये छाले इसलिए आते हैं, आपके हैंड सॉफ्ट नहीं होना, नॉर्मल नहीं होना चाहिए।
अगर बहुत ज्यादा मुलायम होगा तो क्या ही तैयारी करी उसने। सही तो बात है। कांटे हमेशा आएंगे। आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो बैरियर भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी। सीधी सिंपल सी बात है भाई, युवाओं को एक ही मैसेज देंगे हम तो कि भाई आप आपकी मंजिल तक जाने के लिए है ना, शॉर्टकट मत यूज करो। आपने देखा है हर शॉर्टकट हाईवे पर ही टच होता है, हाँ तो फिर हाईवे छोड़ना ही क्यों है भाई। सही बात है। मंजिल डिसाइड कर लिए, चलने चलो दो। ना सीधे सीधे, सही बात है। पहुंच जाओगे मंजिल तक। शॉर्टकट नहीं लेना है, और खासकर आपने- करियर से रिलेटेड। हाँ आपने भी जैसे बोला मारने से, तो मारने से मुझे एक चीज अच्छी ध्यान में आई मन में कि बच्चों का पीटते भी हो लपक के। यार देखो हम पहले ही है ना गार्जियंस, मेरे पास गार्जियंस आते हैं हाँ। और आपने काफी सारे वीडियोस भी मेरे देखे होंगे, हाँ। या नहीं देखे हो तो देखना। नहीं देखे मैंने। वो आकर ये बोल के जाते हैं भाई पुरानी परंपरा मेरे यहाँ जीवित है। कौन सी परंपरा जीवित है सर? हड्डियां दे देना, हाँ। जो चाहे वो कर लेना, चमड़ियां निकाल दो इनकी, मुझे हड्डियां दे देना, बस सेलेक्ट करवा दो। तो भाई किसी किसान का बेटा जब यहाँ जवान बनने के लिए आता है, तो मुझे पता है मैं भी किसान का बेटा हूँ यार। हाँ, हमने वो हालात देखे हैं कि कैसे पैसे आते हैं, है ना। साल में 1 से 2 बार जब पैसे आते हैं, कितनी डिफिकल्टीज फेस करता है किसान। उसका बेटा यहाँ पर आकर अगर कुछ गलत एक्टिविटीज करता है, वो अपने लक्ष्य से अगर भटकता है, तो उसके लिए पिटाई भी करना रहे ना तो कर दो, क्या दिक्कत सही बात है। है ना। और ये पेरेंट्स बहुत अलग है, हाँ इनको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बेटे को मार दिया। ये पिज्जा बर्गर वाले बच्चे नहीं है मेरे पास, देखो हाँ हाँ है ना। हाँ, हाँ। ये मिट्टी खाने वाले बंदे हैं। हाँ। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, अभी कुछ टाइम पहले भी मैं बोलता आ रहा हूँ, न्यू ईयर से पहले बोल ही रहा हूँ हाँ कि हिंदुस्तान के अंदर, शहरों के अंदर पिज्जा बर्गर खाकर बच्चे जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ। जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते अपनी जा रहे जिंदगी हैं। निकालते जा रहे निकालते हैं। जा ठीक रहे है, वो फिटनेस उनकी नहीं है, वो फैट से परेशान है। हाँ। गांव के बंदे धूल मिट्टी से जूझते हैं, लड़ते हैं, मिट्टी खाकर बड़े होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बचपन में देखो, वही बाकी लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाहते हो, वो भला इनको बात अलग है, perception सबका अलग है। बिल्कुल सबका अलग है। लेकिन मैं गांव वाला हूं भाई, मुझे तो ये पता है कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी, उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। तुम बन जाना इंजीनियर, डॉक्टर, हमें तो फौज में जाना है। भाई ये बहुत क्रेजी हो गया भैया, बहुत क्रेजी हो गया। बस यही चीज है कि भाई ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी 2 तरीके से भाई, हम है ना पूरा पूरा शरीर पे पोत लेते हैं। मतलब एक एक दिन 2-2 3 के सेशंस होते हैं, हम क्रॉलिंग करते हैं, पानी के अंदर डाल देता हूँ मैं बच्चों को, हाँ, ठंड हाँ, में हाँ। पानी से नहला देता हूँ। हाँ। ये ट्रेनिंग के पार्ट है। ये मिट्टी है ना, जब शरीर पर लगेगी तो आपको पता चलेगी कि इस मिट्टी की वैल्यूज। हम भारत माता को माता बोलते हैं ना, तो ये मिट्टी जिसको हम लगाते हैं, ये एक अलग खुशबू देती है और एक अलग जुनून देती है, एक अलग मजा देती है। ये इसमें मैंने एक वीडियो देखा था आपका, जिसके अंदर बच्चे को पानी के अंदर डुबाया था और उसके अंदर कुछ काउंटिंग हो रही थी कि इतने सेकंड बाद ही तुझे बाहर निकलना है। एग्जैक्टली। तो वो किस चीज की ट्रेनिंग थी? देखो क्या होता है, पानी के अंदर डुबकी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोगों का उससे टेस्ट होता है कि इसकी ब्रीथिंग पावर क्या है। हाँ पानी के अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म, हाँ बंदा रहेगा अंदर, कितनी देर होल्ड कर सकता है अपनी ब्रीथिंग को। हम्म। कई बार ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में, जब आप दुश्मनों के सामने होते हो, तो बचने में और सामने वाले को खत्म करने में काफी हेल्प करता है। तो पानी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यार। पानी के अंदर डुबकी भी लगाना रहता है, पानी के अंदर होल्ड भी करना रहता है, ब्रीथिंग उससे स्ट्रांग होती है, सांसें, कैपेसिटी पता चलती है जनरली। और आर्मी का तो सिलेक्शन है, उसके बाद में कमांडो के लिए क्या करना पड़ता है? कमांडो डायरेक्टली कोई भी कमांडो नहीं बनता है। हाँ। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में कमांडो जो बोला जाता है, उसका इनिशियल स्टेज जो होता है ना, शुरुआती दौर जो रहता है जाने का, वो रहता है रैली भर्ती प्रोसेस। अच्छा। आपको पहले प्रोसेस से गुजरना रहता है, आपको एग्जाम पास करना रहता है। आपको फिजिकल के दौरान 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 ऑफ 100 का आपका फिजिकल होना चाहिए। आपका 100 ऑफ 100 का फिजिकल होगा तो आपको फिर अंदर से मौका मिलेगा कि आप पैरा एसएफ के लिए भी, मेरा एसएफ, यस, स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। एग्जैक्टली। तो उसके लिए बच्चा ट्रायल देता है, उसके अंदर सेलेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे आगे प्रोसेस। आपको ऐसा लगता है कि पहले के कंपैरिजन में अभी गवर्नमेंट जो है वो आर्मी फोर्सेस और जो अपने इंडिया की फोर्सेस है, वो चाहे पुलिस हो या सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रही है? नहीं, ध्यान देने की जरूरत भी है, ध्यान दे भी रही है यार। देखो क्या है, एक बात बताओ, सबसे पहले जीवन में मोबाइल कौन सा लिया था? मैंने मोबाइल नहीं लिया था, मुझे तो पापा ने दिलवाया था। वो कौन था सा दिलवाया? नोकिया। नोकिया था ना। हाँ। अब अपग्रेड हो रहा है ना, जो हो रहा है चीजें, हाँ, हर दिन चीजें क्या हो रही है, अपग्रेड। अपग्रेड हो रही है। तो फोर्सेस क्यों नहीं अपग्रेड होगी? तो ये सारी चीजें हो रही है भाई। जितना अपग्रेड होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। जो हम विकासशील का टैग लिए हुए हैं ना, विकासशील, हम विकसित नहीं है अभी,
अच्छा। हमारी कंट्री अभी भी विकासशील ही है, विकसित नहीं है, तो इसे विकसित बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। जरूरी है, हाँ सही बोल रहे हैं आप। मुझे गुलशन ने एक चीज़ बताई थी आपसे इंटरव्यू लेने से पहले, मुझे उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मैं अभी जितने अच्छे से गुलशन आपको जानता हूँ उतने अच्छे से मैं नहीं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो उसने ये चीज़ बताई थी कि आपने आपकी दादी से कुछ जो गहने वगैरह थे वो गिरवी रख के और फिर चीजें यार देखो, कुछ हुई थी, क्या दादी का हुआ नाम था? लोगे ना तो मेरे को फिर से इमोशनल हो जाऊंगा मैं। मतलब कि नहीं है ना, जरूर आज बताओ। मेरी दादी है ना, मतलब कि मेरे लिए भगवान स्वरूप है। और हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में गार्जियंस हैं, हम्म, बड़े बूढ़े हैं, हम्म, भाई मालवा की मिट्टी में हम हैं, हमारे यहाँ पर बड़े बूढ़े बोलते हैं हाँ बड़े कि बूढ़े। बड़े बूढ़े हैं तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहना चाहिए। हाँ। मेरी दादी माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद है ना मेरे पे। मतलब जब 10th में मैंने स्पोर्ट्स के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ। मैं सोचा था यार पढ़ूंगा लिखूंगा तो मेरे बस की नहीं थी पढ़ना लिखना, सीधी सी बात है। नहीं पढ़ रहा था उस टाइम पे, स्पोर्ट्स कर रहा था, तो थोड़ा सा लगा कि यार अब फील्ड चेंज करना चाहिए, नहीं हो पा रहा स्पोर्ट्स में भी कुछ। हम्म, घर वाले भी बोलते थे उस टाइम पे, एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बनोगे नवाब, नवाब, हाँ। खेलोगे कूदोगे तो कूदोगे बनोगे बनोगे खराब। खराब। आज के टाइम पे वो सारी चीज़ हट गई भाई, खेल कूद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे नाम बढ़ा रहा है, लोगों को अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं। अभी आईपीएल में मध्य प्रदेश के एक युवा ने कितना बड़ा काम अभी किए वो थे। जो ब्लाइंड जो लड़कियां थी उनने भी ट्रॉफी लेके आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर ही बहुत सारी अचीवमेंट करने वाले, गेम्स के अंदर अचीवमेंट करने वाले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। तो उस टाइम पे है ना, मेरी दादी ने मेरे को है ना हेल्प किया था। कानों के अंदर जो बालियाँ होती है ना, गाँव में उनको थोड़ा सा भारीपन में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोल रहा था, पापा से जिद कर रहा था, नहीं मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। तो पापा दिला नहीं रहते, तो दादी ने क्या किया कि ले डायरेक्टली ले जाओ और पापा को बोलना मत, लेकर आ जाना। फिर उसके बाद बस मैं लेके गया और मैंने अपना काम कर लिया। बस वो उस दिन का दिन है कि यार, मतलब कि है ना, दादी मेरी दादी को सब जानते हैं भाई, सोशल मीडिया पे मेरी दादी को सब जानते हैं। दादी नमस्ते, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आशीर्वाद मुझे भी दे बिल्कुल देना। बिल्कुल, सभी पे आशीर्वाद है। और भैया जैसे जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना आपका काम है और आपका फर्ज है। तो कभी मतलब बच्चे से कुछ गलती हो जाती है किसी रीजन से, इफ समवन इज नॉट सिलेक्टेड, ओके। तो होता है ना? अगर वो प्रेशर वो नहीं झेल पाया, वो अगर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, आप यहाँ तक तो पहुंचो ही मत, हम्म, है ना। ये मेरे बच्चे वो नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे पिज्जा बर्गर वाले नहीं है। मेरे बच्चे मिट्टी वाले,